अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप जुड़ चुके हो गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। मैं हूँ राही निसार। आज बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। तो एजुकेशन के बारे में जहाँ हम बात करते हैं वही कि लॉकडाउन की वजह से अगरचे हम बात करेंगे तकरीबन 3-4 महीने तक स्कूल्स बंद रहे, तो अभी भी स्कूल्स बंद ही है। मगर जो कि हुक्मनामा जारी हुआ कि कम्युनिटी क्लासेस के बारे में, मुझे लगता है कि बच्चों ने थोड़ा बहुत यहाँ राहत की सांस ले ली, क्योंकि बहुत दिनों के बाद उन्होंने स्कूलों का रुख किया और बाज़ाब्ता तौर जैसे हम कहेंगे इसकी सोशल डिस्टेंस यानी कि जो गाइडलाइंस हमें है उस तरीके से इन बच्चों को अभी पढ़ाया जा रहा है। हम बात करेंगे इन बच्चों के साथ, जानेंगे कि क्या ये अच्छे तरीके से क्लास ले पा रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस तो चल रहे थे, उस हवाले से भी इनसे बात करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल हमारे साथ एक बच्ची यहाँ पे। जी बेटा, पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ज़ैनब जान है। ज़ैनब जान, अगर बात करेंगे इस वक्त बिल्कुल तो स्कूल अब ओपन हो गए, कम्युनिटी क्लासेस अभी ले जा रहे हैं, क्या लगता है आपको, कैसा आप फील कर रही हो? हमें थोड़ा अच्छा लगता है, मगर इससे ज़्यादा अच्छा होता है अगर स्कूल ही खोल जाता है, क्योंकि जब हम क्लास देते थे मोबाइल पे तो नेट बंद होता था, हमें प्रॉब्लम हो जाती थी, हमें अच्छे से क्लास नहीं दे पा रहे थे। इसलिए ये रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि हमें स्कूल ही खोल दिया जाए। तो बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पे और एक बच्ची है, इनसे भी बात करेंगे। जी बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फायजा जान है। हाँ बेटा, आप बता दीजिए जो भी कम्युनिटी क्लासेस यहाँ पे चल रही, कैसा आप फील कर रही हो? हम बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि जब हम घर पर पढ़ाई करते थे जो इंटरनेट के थ्रू हमें दी जाती थी, तो 2G सर्विस जो थी उस पर हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते थे। जैसे कि अगर हम क्लासेस ले रहे थे तो बीच वो कट जाते थे, जो लाइन थी वो कट जाती थी, तो उसकी वजह से हम क्लासेस पूरी तरह नहीं ले पाते थे। और अब ये कम्युनिटी क्लासेस जो है, इनसे हमें ये फ़ायदा मिल रहा है कि अब हम टीचर्स और स्टूडेंट्स फेस टू फेस देखते हैं एक दूसरे को, और अब हम पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अब नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पर ये कम्युनिटी क्लासेस है, यहाँ पर टीचर्स हमें डायरेक्टली पढ़ाते हैं और इसीलिए हम बहुत खुश हैं। लेकिन जो ये कम्युनिटी क्लासेस है ये बाहर धूप में हो रहे हैं, जिनकी वजह से कुछ बच्चे मतलब जो वो अटेंड नहीं होते क्लास में, वो अलर्ट नहीं रहते हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से वो सुस्त हो जाते हैं। तो इसीलिए हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इन कम्युनिटी क्लासेस को स्कूल में करने की इजाज़त दे, ताकि हम स्कूल में ये कम्युनिटी क्लासेस अटेंड करें। और स्कूल में हमारे स्कूल में फैसिलिटीज़ है, जैसे कि फ़ैन है, तो हम वहाँ पर ये कम्युनिटी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। और हर किसी का जो माइंड है वो बहुत स्मार्ट होगा इससे, और हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन होगी, जो प्रिपरेशन हम ऑनलाइन क्लासेस से हासिल नहीं कर सकते हैं, वो प्रिपरेशन अब हम इन कम्युनिटी क्लासेस से हासिल करेंगे। जो प्रिपरेशन हम घर बैठे नहीं कर सकते थे, वो अब हम स्कूल में आकर वो प्रिपरेशन करेंगे। एजुकेशन हम हासिल करना चाहते हैं, तो इसीलिए हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि स्कूल्स रीओपन किए जाए, ताकि हम स्कूल्स में पढ़ सकें। साथ ही में यहाँ पे उस्तातिज़ा भी है, इनसे भी जानेंगे, क्योंकि ये भी यहाँ पे अभी कम्युनिटी क्लासेस ले रही है। जी आपका वेलकम है गुलिस्तान न्यूज़ में। आप बता दीजिए जो आप अभी क्लासेस यहाँ पे ले रहे हो, कैसा है, बच्चे आ रहे हैं, क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम। पहले हम गुलिस्तान न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि ये जो गांव है सुल्तानपुरा, ये डिस्ट्रिक्ट के टेल में आता है। तो यहाँ पे आए हम उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हमारी बात तक उन ऐवानों तक पहुँच जाएगी। ख़ासकर हमारा जो ये इलाका है, ये पिछड़ा हुआ इलाका है, इक़्तिसादी तौर भी बहुत पसमानदा है, तो एजुकेशनली भी ये अभी इतना फारवर्ड नहीं है। लेकिन चूँकि यहाँ पे नई हायर सेकेंडरी एस्टेब्लिश हुई है, तो हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो BPL से वाबस्ता हैं, और यहाँ पे ज़्यादा लोग, उनके पास उतने आमदनी का वसीला नहीं है। तो चूँकि जो हम ऑनलाइन क्लासेस इससे पहले दे रहे थे, तो उसमें हमें बहुत दिक्कत पेश आ रही थी, क्योंकि हमारे ज़्यादातर बच्चे, उनके पास स्मार्टफोन नहीं थे। तो इस सिलसिले में मैंने अपने घर में एक इंतज़ाम किया था। हमारे पास कुछ लैपटॉप्स थे, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को अपने घर में लाया। तो लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम ही थी बच्चों को, क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मज़दूर पेशा लोग रहते हैं, उनके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसलिए हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं, चूँकि हमने वेलकम किया जो ये कम्युनिटी क्लासेस यहाँ पे शुरू हो गए हैं,
तो बच्चों ने इत्मीनान का सांस लिया है और हम भी यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा मतलब बहुत सारी गाइडलाइंस हैं कि हम एक ही मतलब दिन नहीं आ सकते हैं सारे टीचर्स। अब हमने शिफ्ट वाइज रखा है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पर कम्युनिटी जो यहाँ लोकल टीचर है, उसके अलावा यहाँ जो दूर दूर के हैं वो भी आते हैं, क्योंकि वो भी इसमें बहुत रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सर क्या लगता है आपको, जो एक डर सा फैला है कोविड-19 की वजह से, तो हमें लगता था जो ही ये ऐलान हो जाएगा बच्चे नहीं आएंगे स्कूल, क्या आप फील करते हो, बच्चों में क्या अभी महसूस हो रहा है? देखो, इससे पहले हमने वो असाइनमेंट का जो मतलब प्रोसेस शुरू की थी वो भी अच्छा रहा, लेकिन इसके अलावा जो कम्युनिटी क्लास थे, बच्चे आ रहे हैं। अगर हम कहेंगे सारे बच्चों को, वो सब स्कूल आएंगे, क्योंकि आप खुद यहाँ पे देख रहे हैं, हम 9 बजे से यहाँ पर क्लास हमने शुरू किए हैं। मतलब बच्चों का रिस्पॉन्स कम्युनिटी क्लास में ज़्यादा है, लेकिन बच्चे भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं, जो WHO के गाइडलाइंस हैं, अगर उनके मुताबिक स्कूलों को ही खोला जाए वो बेहतर रहेगा। क्योंकि मतलब यहाँ पर अब धूप है, अब हम ज़्यादा देर यहाँ नहीं बैठ सकते हैं, तो अगर हमें अलाउ किया जाए, गवर्नमेंट भी, हम उनसे एक मोदबाना रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे इल्तिजा करते हैं कि चूँकि बच्चों का बहुत वक्त, कीमती वक्त ज़ाया हुआ है और एग्ज़ाम भी ज़्यादा मतलब अब नज़दीकी हैं, तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, हम्बल सबमिशन है हमारा, कि अब स्कूल ही खोले जाएँ और उन गाइडलाइंस के मुताबिक जो कम्युनिटी क्लास में उन्हें अप्लाई किए हैं, हम उनको फॉलो करेंगे क्लास रूम्स में भी। जैसे वो कहेंगे हम वैसे ही करेंगे, क्योंकि मतलब ये कौम का असासा होता है स्टूडेंट, क्योंकि ये बिल्डर ऑफ नेशन हैं, मतलब ये कौम के मेवार हैं। अगर उनमें किसी किस्म की कोई कमी रही तो समझो कि हमारा जो आने वाला मतलब कल जो है, मुस्तकबिल जो है, वो मतलब ख़राब हो जाएगा, वो मतलब पूरी तरह से तारीख हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे हम बात करेंगे कि उसातिज़ा भी यहाँ चाहते हैं कि स्कूल ही यहाँ पे ओपन हो जाए, क्योंकि बात करें बच्चों की, बच्चों में भी बहुत सारे अभी हम खुशी महसूस कर रहे हैं कि हम बहुत दिनों के बाद हम यहाँ पे स्कूल आ रहे हैं, मगर साथ ही साथ ये अब हुकूमत से अपील करते हैं ताकि स्कूल ही ओपन यहाँ पे अगर हो जाएंगे तो सोशल डिस्टेंस यानी कि जो WHO की यहाँ पे गाइडलाइंस है उनके मुताबिक हम यहाँ पे चलेंगे। अब उसातिज़ा भी यही चाहते हैं, क्योंकि चाहते हैं कि बच्चों का कहीं टाइम यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे अगर वक्त की बात करें ज़ाया हो चुका है। अब ये भी चाहते हैं कि बच्चे रोज़ाना स्कूल आए और गवर्नमेंट कुछ ऐसी यहाँ पे पॉलिसी तरतीब दे जिससे कि स्कूल यहाँ पे ओपन रहे। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा वो दिखाएंगे जो अभी कम्युनिटी क्लासेस यहाँ पे चल रहे हैं बाज़ाब्ता तौर, ये WHO की गाइडलाइन पे भी चल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस यहाँ पे मेंटेन है और मास्क जो बराबर यहाँ पे लगाए हर एक बच्चे ने, और वहीं पे बात करें कि सैनिटाइज़र्स का भी यहाँ पे ये अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब यही यहाँ पे है कि स्कूल कब यहाँ पे खुल जाएंगे, क्योंकि बच्चे का जो अगर घर में बच्चे को कितना भी पढ़ाएंगे मगर स्कूल में एक अलग सा ही यहाँ पे माहौल होता है, यहाँ पे बहुत कुछ बच्चा सीख जाता है। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम एजुकेशन के हवाले से। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मिलेंगे, तब तक आप दीजिए राही निसार को इजाज़त। आप गुलिस्तान से बने रहे, जुड़े रहे। खुदा हाफिज़।